हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों का शेयर कर लें। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट पेपर हिंदी का है जो 13 सितंबर 2021 को परीक्षा हुई है। इसका आज पेपर हल कराने वाला हूं। दोस्तों फर्स्ट प्रश्न था, इनमें से किस शब्द में दोस्तों इन प्रत्यय नहीं है। दोस्तों इसमें फर्स्ट में दिया गया एक में नमकीन, दो में दोस्तों रंगीन, सी में दोस्तों गंगीन और सी में दोस्तों चौकीन। इसमें दोस्तों पूछा गया नहीं है, यानी कि यहाँ पर आपको नजर देना है नहीं है, तो यानी कि इसमें दोस्तों गंगीन है। दोस्तों ये इसमें दोस्तों प्रत्यय नहीं है, इसके आगे कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। प्रत्यय यानी कि यहाँ पर इसमें इन है, इसमें इन है, पर इसमें इन नहीं है। ठीक है। अगला दोस्तों सेकंड प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, किस शब्द में ल प्रत्यय नहीं है। दोस्तों ए मंजूक, बी में अतल, सी में दोस्तों मासल और सी में है श्यामल। इसमें दोस्तों अतल शब्द है, ये दोस्तों सही है, इसमें दोस्तों ल प्रत्यय नहीं है। ठीक है। अगला थर्ड प्रश्न है, यहाँ पर देखिए थर्ड प्रश्न है, किस शब्द में गार प्रत्यय का दोस्तों प्रयोग नहीं हुआ है। गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ए स्नानगार, बी यादगार, सी दोस्तों है मदगार और बी में रोजगार। इसमें दोस्तों स्नानगार है, इस पे दोस्तों गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला दोस्तों फोर्थ प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। ए दुर्बल, बी आदर, सी त्योहार, डी बिंदु। इसमें दोस्तों सी ऑप्शन सही है, त्योहार है जिसमें दोस्तों तत्सम शब्द नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, किस विकल्प में सभी शब्द दोस्तों तत्सम है। एक में विवाह, बी में एक में दोस्तों विवाह कानून नाच, दो में दोस्तों है धैर्य परख और प्रगट, सी में आग पत्र और दही और डी में दोस्तों दंड सिक और साख। इसमें दोस्तों दंड सिक और साख ऑप्शन सही है। अगला दोस्तों सट्टा प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, इसमें से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है। दोस्तों ए बेकार, बी में बेलदार, सी में बेखबर, डी में है बेनुनाग बेनुना। इसमें दोस्तों बेलदार शब्द है, इसमें दोस्तों कोई उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में दोस्तों तत्सम और तद्भव दोनों शब्द दोस्तों के प्रकार समाहित है। यानी कि इस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों शब्द किस शब्द में समाहित है। एक में आक, काक और आम, बी में दोस्तों दो में है दोस्तों आंवला, अमावस और कबूतर, सी में दोस्तों थर्ड में देखिएगा आसरा, पकवान, दही और फोर्थ में है गाँव, बाग और बिच्छू। इस पे दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन आक, काग और आम, इस पे दोस्तों तत्सम है और तद्भव दोनों शब्द सम्मिलित है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से देशज शब्द हैं दोस्तों। एक में दोस्तों ओखली, बी में टोका टोटका, सी में दोस्तों टेटुआ और डी में दोस्तों किवाड़। इस पे दोस्तों यहाँ पर देशज शब्द पूछा है, यानी कि देशज शब्द में दोस्तों यहाँ पर ओखली शब्द है दोस्तों, वो दोस्तों सही है। अगला शब्द की बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए किस वाक्य में दोस्तों मूल रूप के शब्द नहीं है। दोस्तों ए में प्रश्न का उत्तर मुझे मालूम है, बी में दोस्तों इसे मुझे आवाज दी, इसमें दोस्तों सी में तो थर्ड में है कार बस की टक्कर में अनेक लोग घायल हो गए, फोर्थ में है दोस्तों वह सदैव सच बोलता था। इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिएगा वह सदैव सच बोलता था, इसमें दोस्तों विदेशी मूल के शब्द नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, किस विकल्प पे कोई भी शब्द मूल मूल जो विदेशी मूल नहीं है। एक में दोस्त और खुशी, बी में अकेला और साहस, सी में देहांत और आसंद, सी में दोस्तों फोर्थ में शहर और मौसम या देहांत और आसंद शब्द है। इस विकल्प में दोस्तों विदेशी मूल शब्द नहीं है। चलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के लिंक को दोस्तों के साथ शेयर कर लें। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस विकल्प पे सभी तत्व शब्द दोस्तों तद्भव है। इस पे तद्भव शब्द पूछा है। एक में दोस्तों सहज, सागोग जो साजोग और फिर समंदर, दो में देखिए दोस्तों गात, गाहक और गणपति, सी में चांद, झरना और झुंड और डी में दोस्तों चकड़ा, काजल और खेत। इसमें दोस्तों चकड़ा, काजल और खेत तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न दोस्तों बार बार यहाँ पर देखिएगा, इसमें से दोस्तों विशेषता से बनी भावार्थक संज्ञा नहीं है। भावार्थक संज्ञा इसमें किसमें नहीं है।
एक में प्राथमिकता, बी में सुंदरता, सी में समझता और बी में ममता है। इस पे दोस्तों ममता शब्द है, इस पे दोस्तों भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला दोस्तों प्रश्न है, इनमें से क्रिया में दोस्तों बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। इसमें दोस्तों भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये पूछा है। एक में दोस्तों पढ़ाई, बी में दौड़, सी में उतराई और डी में खटाई। इसमें दोस्तों खटाई शब्द आपको दिख रहा है 4 नंबर, इसमें दोस्तों भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, गुणवत्ता विश्लेषण में संबंधित वाक्य दोस्तों कौन सा है। एक बालक पहली कक्षा में पढ़ता है। दो में दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, वो पुस्तक मेरी है। सी में दोस्तों थर्ड में देखिएगा, हमें कटती व्यक्ति के दूर रहना चाहिए। और फोर्थ पे दोस्तों है, सामूहिक में अनेक लोग उपस्थित थे। इसमें दोस्तों हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। इस वाक्य में दोस्तों गुणात्मक विशेषण से संबंधित वाक्य हैं। अगला दोस्तों प्रश्न देखिएगा, किस वाक्य में क्रिया संक्रामक रूप से प्रयुक्त हुई है। इसमें दोस्तों फर्स्ट में देखिएगा, अभी वो कभी तक सो रहा है। दो में देखिएगा, बच्चा बहुत देर से रो रहा है। थर्ड में देखिएगा, धावक मैदान में दौड़ रहा है। और डी में देखिए दोस्तों, पतंग उड़ रहा है। यदि पतंग स्वतंत्र उड़ रहा है दोस्तों, इसमें सकर्मक क्रिया वो पतंग उड़ रहा है, इसमें है। अगला प्रश्न देखिएगा 16 नंबर, किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया विशेषण शब्दों से निर्मित हुआ है। यानी कि कौन से संज्ञा शब्द है जो क्रिया शब्दों से निर्मित हुआ है। एक में भूल, बी में शिक्षा, ए में भूल और हंसी है। सेकंड में देखिएगा, शिक्षा और अच्छाई। थर्ड में मिठास और सुना। और फोर्थ में पूजा और जन्म। इसमें दोस्तों भूल और हंसी है दोस्तों, इसमें दोस्तों संज्ञा शब्द से निर्मित हुआ है। अगला 17वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर अगला 17वां प्रश्न में क्रिया विशेषण रहित क्रिया कौन सा है। एक भी देखिए, मेरा बात ध्यानपूर्वक सुनो। दूसरे में है, वो अपनी कक्षा को सबसे होशियार विद्यार्थी हैं। थर्ड में देखिएगा, सुबह से वर्षा लगातार हो रही है। अगला, वो अचानक दौड़ रहा है। इसमें दोस्तों 2 नंबर का यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्रिया विशेषण रहित वाक्य को ढूंढना है। यहाँ पर 2 नंबर पर वो अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है। ये प्रश्नों का उत्तर सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, किस वाक्य के समझ सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है। इसमें फर्स्ट में देखिएगा, अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला। सेकंड में देखिएगा, वो बहुत देर से ज्यों का त्यों का खड़ा है। थर्ड में देखिएगा दोस्तों, लिखा है मेरा गांव मेरे पास में है, यानी मेरा गांव पास में ही है। चौथा में देखिएगा, मैं कदापि नहीं जाऊंगा। इसमें दोस्तों अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला। इस पे दोस्तों समझ सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों 19वां प्रश्न है, विस्मयादि बोधक शब्दों में संबंध में कौन सा सही कथन सही है। यानी कि विस्मयादि बोधक शब्दों में दोस्तों संबंध में दोस्तों कौन सा कथन सही है, इस पर सही कथन बताना है। एक में देखिएगा दोस्तों, इस पे वाक्य के अनुसार विकार होता है। सेकंड में देखिएगा, कब वे केवल शौक और घृणा का भाव प्रकट होता है दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, थर्ड में दोस्तों है कि ये वाक्य रचना के अनिवार्य घटक है। और फोर्थ पॉइंट है, ये प्राय वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। यानी कि दोस्तों यह विस्मयादिबोधक शब्दों का प्रयोग किया गया है जो प्राय वाक्य के प्रारंभ में शुरू होते हैं। अगला 20वां प्रश्न है, यहाँ पर देखिएगा, किसी वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। एक में दोस्तों, वो कल ही चला जाएगा। दो में देखिएगा, मैं भी उसके साथ जाऊंगा। थर्ड में देखिएगा दोस्तों, सभी एक गिलास दूध पीने दूध चाहिए, मुझे एक गिलास दूध चाहिए। फोर्थ देखिएगा, वो तो आज जाएगा। यानी कि इसमें दोस्तों निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। थर्ड वाक्य में देखिएगा, मुझे एक गिलास का दूध चाहिए, ये ऑप्शन सही है। 21वां प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, किस वाक्य में दोस्तों क्रिया अकर्मक रूप से प्रयोग हुई है। एक में देखिएगा, वो बिना बात ही हंस रहा है। अगला सेकंड पॉइंट में दोस्तों देखिएगा, बच्चों ने बहुत सुंदर चित्र बनाए। थर्ड में देखिएगा, माँ पुत्र को समझती है। और फोर्थ में दोस्तों, मदारी भालू को नचाता है। इसमें दोस्तों फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, अकर्मक क्रिया के रूप में वो बिना बात की हंसी रही है। यानी कि वो बिना बात की हंस रही है, बिना बात ही हंस रही है। इसमें दोस्तों अकर्मक क्रिया का प्रयोग हो रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस विकल्प में सभी विशेषता शब्द संज्ञा शब्दों से रचित है। एक में है शिक्षित कमाऊ, दो सेकंड में है भीतर और आपसी, थर्ड में है दोस्तों पीड़ित और दयनीय, फोर्थ में दोस्तों वार्षिक और निचला। इसमें पीड़ित और दयनीय शब्द विशेषण शब्द की संज्ञा शब्द से दोस्तों रचित है। अगला प्रश्न पर ध्यान देते हैं। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। ए सर सी, बी अपंगा, सी पैस्विनी और डी में तटनी। दोस्तों यहाँ पर स्वस्सी नाम है जो इसका नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला दोस्तों आपका पैस्विनी, तटीनी, ये दोस्तों नदी के पर्यायवाची शब्द है। अगला 24वां प्रश्न, यहाँ पर किसी विकल्प में सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची दोस्तों हैं। फर्स्ट में दोस्तों वृक्ष और अरण्य है। सेकंड में देखिएगा दोस्तों रसला और पादप। थर्ड में देखिएगा पहुत और तरु। फोर्थ में दोस्तों वीटप और द्रुम। यहाँ पर दोस्तों वीटप और द्रुम नाम है जो पेड़ के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 25 पर देखिएगा, किसी विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द दोस्तों नहीं है। एक में अच्छा और एक अभिवक्षा।
सेकंड में देखिए कपोत और पिक, थर्ड में देखिएगा रात और यामिनी, और फोर्थ में देखिए ऊंट और कर्ब। यहाँ पर दोस्तों कपोत और पिक नाम दिख रहा है आपको, वो दोस्तों प्रायवाची शब्द नहीं है। अगला दोस्तों 26वां प्रश्न है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग दोस्तों हुआ है? वो दोस्तों पटना गया था। सेकंड में देखिएगा मुझे आने तो दो, थर्ड में देखिएगा संभव तो वो आएगा, और फोर्थ में देखिएगा मैं कल आ सकता हूँ। सेकंड ऑप्शन दोस्तों मुझे आने दो, मुझे आने तो दो, ये दोस्तों निपात का प्रयोग हुआ है। 27वां प्रश्न यहाँ पर दोस्तों देखिएगा कि किस विकल्प में दोस्तों विलोम शब्द के युग्म नहीं है? यहाँ पर फर्स्ट में देखिएगा ऋतु और वक्र, सेकंड में देखिएगा संगम और विरल, थर्ड में देखिएगा दोस्तों संगम और परिग्रह, और फोर्थ में दोस्तों सम्मुख और विमुख। इसमें थर्ड ऑप्शन सही है दोस्तों। विलोम शब्द का युग्म शब्द दोस्तों संग्रह का विलोम शब्द परिग्रह नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम युग्म है दोस्तों। फर्स्ट में सामिस, बी और आमिस, सेकंड में दोस्तों विज्ञ और अभिज्ञ, और थर्ड में मूड और विमूड, और सी में दोस्तों सुकुर और दुष्कुर। यह दोस्तों सुकुर और दुष्कर ये दोस्तों विलोम शब्द है, बाकी वाले विलोम शब्द नहीं है, सब गलत हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, किस विकल्प में दोस्तों समुद्र शुद्ध भिन्नता और शब्दों का अर्थ भेद नहीं है? फर्स्ट में देखिए वर्त और बंद, और से बराबर सामूहिक और डठल। अगला दोस्तों सेकंड है शोध और शोध, शोध का अर्थ सर्जन और शोध का अर्थ शुद्धि संस्कार। सेकंड थर्ड में देखिएगा वसंत और वसंत का कपड़ा और बड़ी लात। अगला शब्द है दोस्तों ऋतु और ऋतु, और ऋतु का मतलब सही या चसा मौसम या वर्ष का एक भाग। इसमें दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि वर्त का अर्थ समूह नहीं होता, वंद का अर्थ दोस्तों डठल नहीं होता। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, किस समूह शब्दों का प्रयोग अर्थ दोस्तों यहाँ पर भेद सही नहीं है? किस दोस्तों समशुद्ध शब्दों का अर्थ भेद नहीं है? एक में दोस्तों हरण और हरिण का चुराना और मर्ग होता है। सेकंड में देखिएगा स्त्रोत और सुरत का धारा या कान होता है। अगला थर्ड में सिर और सिर का अर्थ वस्त्र या दृग्गाल होता है। या दोस्तों फोर्थ में है द्रव का द्रव्य का दोस्तों तरल पदार्थ होता है। ये थर्ड ऑप्शन सिर और सिर ये दोस्तों सही नहीं है, सिर का अर्थ वस्त्र और सिर का दीर्घकाल नहीं होता। अगला दोस्तों 30वां नहीं, अगला 30वां प्रश्न है दोस्तों, परिषद या परिषद शब्दों का सही अर्थभेद है? इसमें सही अर्थभेद दोस्तों परिचय परिषद का। फर्स्ट में आवरण अनुभाग, सेकंड में दोस्तों काटना और साज सामान, थर्ड में दोस्तों सीमा नौकर और चाकर, और फोर्थ में दोस्तों यहाँ पर अनुभाग और आवरण। यानी कि यहाँ पर देखिए दोस्तों परिचित परिषद का अर्थ होता है आवरण, और परिच्छेद का मतलब होता है अनुभाग। इसमें दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला दोस्तों 32वां प्रश्न है, किस विकल्प पे दोस्तों शब्दों का परस्पर विलोम नहीं है? यहाँ पर दोस्तों एक में सामान्य विषय में, सेकंड में दोस्तों है सापेक्ष और निरपेक्ष, थर्ड में देखिए ऋतु और अनूत, और फोर्थ में दोस्तों सलाहनीय और प्रशंसनीय। इसमें दोस्तों फोर्थ ऑप्शन सही है, यानी कि इसमें विलोम शब्द में नहीं है। सलाह संगनीय और प्रशंसनीय ये दोस्तों विलोम शब्द नहीं है। अगला दोस्तों 33वां प्रश्न है दोस्तों 30 33वां प्रश्न है, ऐसा रोग को सुने मात्र में फैलाना हो तो इसका दोस्तों सार्थक शब्द होगा। यानी कि ऐसा रोग जो चूने मात्र से फैलता है। एक संक्रामक रोग, बी में श्रम रोग, सी में साध्य रोग, बी में घातक रोग। दोस्तों एक दूसरे से तो चूने से फैल जाता है, उसे संक्रामक रोग कहते हैं, जैसे कोरोना। अगला दोस्तों 34वां प्रश्न दोस्तों 34वां, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला व्यक्ति के सार्थक शब्द हैं दोस्तों। ए में तपस्वी, बी में सन्यासी, थर्ड में दोस्तों यहाँ पर जिज्ञासु, और फोर्थ में पिपासु। यहाँ पर दोस्तों जिज्ञासु शब्द है दोस्तों ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को दोस्तों जिज्ञासु कहते हैं, जिज्ञासु। ये ऑप्शन सही है। अगर दोस्तों 35वां प्रश्न है, कही हुई बात को फिर कहना वाक्य के लिए सार्थक शब्द है। एक में दोस्तों है पूर्वाग्रह, बी में दोस्तों पिष्ट पेषण, थर्ड में दोस्तों यहाँ पर तार्किक, और फोर्थ में है वाचाल। यहाँ पर दोस्तों पिष्ट पेषण शब्द सही है। अगला 35वां अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संपादन कारण का प्रसर्ग यानी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है? एक में दोस्तों राम के हित लक्ष्मण वन में गए थे, सेकंड में वो घर से बाहर आया, थर्ड में दोस्तों लड़का अब अपने पाँव से चलता है, और फोर्थ में दोस्तों यहाँ पर उस जगह सभा होने जा रही है। इसमें दोस्तों विभक्ति का प्रयोग सही विभक्ति का प्रयोग पूछा है संपादन कारक यानी के लिए। इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है, राम के हित लक्ष्मण वन के लिए बन गए थे, यानी राम के हित राम के लिए दोस्तों लक्ष्मण बन गए थे, वन ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, जिसका आचरण अच्छा हो वाक्य के लिए सार्थक शब्द दोस्तों कौन सा है? एक सद्भावी, सेकंड में दोस्तों सज्जन, थर्ड में साधु,
डी में फॉर सदासारी, इसमें दोस्तों सदासारी शब्द सही है। 38वां प्रश्न 38वां, इनमें से किन विकल्पों में दोस्तों सभी शब्द स्त्रीलिंग है? एक में हाथी, बालू और आलू। थर्ड सेकंड में दोस्तों भलाई, हलवाई और ईसाई। थर्ड में देखिएगा दोस्तों इमली, चौंदई और लौकी। और फोर्थ में दोस्तों साथी, घी और चक्कर। इसमें इमली, चांदी, लौकी ये दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है। यह दोस्तों सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 39वां प्रश्न, किस विकल्प पे दोस्तों कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? एक में नदी, झील, सरोवर। बी में दोस्तों सेकंड में देखिएगा नींबू, दही, केला। थर्ड में दोस्तों है प्रतिपाद, मंगलवार, टोपी। और फोर्थ में दोस्तों पानी, ज्ञानी और नानी। इसमें सेकंड ऑप्शन नींबू, दही, केला ये ऑप्शन स्त्रीलिंग के लिए नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कौन सा शब्द सदैव एकवचन में प्रयोग होता है? फर्स्ट में आकाश, सेकंड में बाल, थर्ड में आंसू और डी में दोस्तों होश है। इसमें दोस्तों आकाश शब्द सही है। 41वां शब्द यहाँ प्रश्न है, किसी वाक्य में मध्य पुरुष का प्रयोग दोस्तों हुआ है, उसको यही उचित लगता है तो ठीक है। सेकंड में दोस्तों देखिएगा ये बात आप ही कह दीजिए। थर्ड में देखिएगा हम आपके आपको हम अपने आप को भूल गए। फोर्थ में देखिएगा दोस्तों इस विषय में अपने क्या राय है? इसमें दोस्तों मध्य पुरुष का पूछा है। थर्ड ऑप्शन सही है, हम अपने आप को भूल गए। अगला प्रश्न दोस्तों, हिमालय की अनेक नदियां निकलती हैं, इस वाक्य में कारक के उपसर्ग का प्रयोग करना है दोस्तों। इसमें दोस्तों कौन सा कारक है? फर्स्ट संबंध कारक, सेकंड में अधिकरण कारक, थर्ड में अपादान कारक और दोस्तों फोर्थ में है दोस्तों करण कारक। इसमें दोस्तों थर्ड अपादान कारक सही है। 43वां प्रश्न है, किस विकल्प में दोस्तों समश्रुत भिन्नता शब्दों का अर्थ के सम्मिलित करना है दोस्तों? फर्स्ट में असो और असो, घोड़ा और खच्चर। सेकंड में जलद या जलज का अर्थ कमल और बादल होता है। थर्ड में देखिएगा सर्वथा है, सर्वदा का है सब तरह के, सदैव ही, हमेशा। फोर्थ में दोस्तों अनिल, अनल का, हाग या हवा। इसमें थर्ड ऑप्शन सही है, सर्वदा, सर्वथा या सर्वदा शब्द सब तरह के, सदैव। यहाँ दोस्तों सर्वदा का अर्थ होता है हमेशा। ये देखिएगा इसमें दोस्तों थर्ड ऑप्शन सही था। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर निश्चयवादी वार्ता का प्रयोग दोस्तों किस वाक्य में हुआ है? फर्स्ट में देखिएगा हमें सदैव सच बोलना चाहिए। सेकंड में बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली। थर्ड में भगवान सबका भला करे। और फोर्थ में था आज शायद वो आज आ जाए। इसमें दोस्तों सेकंड प्रश्न सही है, बच्चे ने पुस्तक पढ़ी ये ऑप्शन सही है। 45वां प्रश्न दोस्तों देखिएगा, आवर्ती मूल पक्ष के दोस्तों संबंधित वाक्य दोस्तों कौन सा है? फर्स्ट में दोस्तों मोहन अध्यापक है। सेकंड में दोस्तों बालक दोस्तों पुस्तक पढ़ रहा है। थर्ड में देखिएगा बच्चे सो चुके हैं। और फोर्थ में वो स्कूल जाता है। इसमें दोस्तों बच्चे सो चुके हैं। ये दोस्तों आवर्ती मूल पक्ष के संबंधित वाक्य हैं। दोस्तों प्रश्न है, वर्त दोस्तों कर्तवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? फर्स्ट में शोर पकड़ा गया। सेकंड में दोस्तों है ये बात उससे पता चली। थर्ड में दोस्तों लड़का पढ़ रहा है। फोर्थ में दोस्तों किसान द्वारा फसल काट दी गई। इसमें दोस्तों लड़का पढ़ रहा है। इसमें दोस्तों कर्तवाच्य है। ये प्रश्न सही है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में समशुद्ध भिन्नताओं शब्दों के अर्थ सुमेलित नहीं है दोस्तों? फर्स्ट में पथ या पथ्य या मार्ग, रास्ता या दोस्तों बीमार को दिया जाने वाला हितरक भोजन या दोस्तों जठर और जल्ट सेकंड में है। इसमें दोस्तों जेठ या बड़ा बुड्ढा। थर्ड में दोस्तों निर्माण या निर्वाण। इसमें दोस्तों रचना और मोक्ष। फोर्थ में दोस्तों तर्क या तर्क, इसमें बेस और साफ। इसमें दोस्तों सेकंड सही है, जठर का अर्थ ज्येष्ठ होता है, जरट का अर्थ बड़ा या बुड्ढा होता है। अगला दोस्तों प्रश्न 48वां या नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा कथन सही नहीं है? या प्रेरणवाचक क्रिया विधेय सदैव संक्रमक ही होते हैं। सेकंड में दोस्तों भावासक केवल अक्रमक क्रिया से ही होते हैं। थर्ड में दोस्तों क्रमवाच्य अक्रमक सक्रमक दोनों क्रिया से होते हैं। और फोर्थ में देखिएगा दोस्तों कर्तवाच्य जिसपे अक्रमक सक्रमक दोनों ही क्रिया होती हैं। इसमें थर्ड ऑप्शन सही है दोस्तों, कर्तवाच्य सक्रमक और आक्रमक दोनों क्रिया से होता है। अगला प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं, कौन सा कथन दोस्तों गलत है? फर्स्ट में जो है रचना की दृष्टि से वाक्य के तीनों भेदों में से दोस्तों वन साधारण, सेकंड मिश्र और थर्ड यहाँ पर संयुक्त वाक्य। सेकंड में देखिएगा वाक्य में प्रयुक्त किए जाने वाले उद्देश्य और कर्ताओं को विधेय कहते हैं। थर्ड में साधारण वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। फोर्थ में दोस्तों मिश्रा वाक्य के मुख्य उपासक का ही रास्ता है, लेकिन दोस्तों आश्रित उपास्य एक से अधिक हो सकते हैं। इससे दोस्तों गलत कथन सेकंड है, वाक्य में प्रयुक्त किया क्रिया को उद्देश्य और कर्ताओं को विधेय कहते हैं। ये प्रश्न दोस्तों गलत है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, किस विधेयक में सभी शब्द शुद्ध है दोस्तों? यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट में है दोस्तों मदेंजर, चारागाह और तदुरुस्त। और दो सेकंड में है दोस्तों तदुरुस्त और मदेदजर और सारागाह। थर्ड में दोस्तों सारागाह, तंदुरुस्त या मदेंजर, या मदेंजर, चारागाह, तंदुरुस्त। इनमें सेकंड ऑप्शन सही है दोस्तों,
तंदुरुस्त, फिर दोस्तों मदेंजर और सारागाह, ये सब दोस्तों शुद्ध शब्द माने जाते हैं। अगला किस वाक्य में दोस्तों भावाच्य नहीं है? फर्स्ट में है दोस्तों मुझे सबसे जल्दी नहीं उठा जाता। सेकंड में है वो दोस्तों प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता। थर्ड में देखिएगा दोस्तों छोटे बच्चों से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती। और फोर्थ में दोस्तों कमजोरियों के कारण लड़के से चला नहीं जाता। इसमें दोस्तों सेकंड ऑप्शन दोस्तों भावाच्य नहीं है, वो प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है। ये ऑप्शन दोस्तों गलत है, यानी 52 सेकंड सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों इस वर्तनी की दृष्टि से दोस्तों कौन सा शब्द शुद्ध है? फर्स्ट में दोस्तों है मत्स्य, सेकंड में है दोस्तों वापस, और थर्ड में दोस्तों है षष्ठी, और डी में दोस्तों यहाँ पर फोर्थ में देखिएगा दृष्टा। इसमें दोस्तों फोर्थ जो दृष्टा है ये शब्द जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, फोर्थ इसमें सही है। अगला प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट में दोस्तों था बुधवार, सेकंड में था दंपति, थर्ड में था द्वितीय, और फोर्थ में दोस्तों वेशक। इसमें दोस्तों शुद्ध शब्द पूछा गया है, इसमें दोस्तों दंपति शब्द सही है। 54वां प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, इसमें से विलोम शब्द युग्म नहीं है। फर्स्ट में स्थावर और जगम, थर्ड सेकंड में देखिएगा मूक और वाचाल, थर्ड में फोर में हार और परिचरा परिहास। इसमें दोस्तों फोर्थ ऑप्शन सही है, हास, हार और परिहास। हार और परिहास शब्द दोस्तों विलोम शब्द के युग्म नहीं है। अगला दोस्तों 55 प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, इसमें विलोम शब्द के युग्म नहीं है दोस्तों। फर्स्ट में हर्ष और विषाद, सेकंड में देखिएगा दोस्तों यहाँ पर है स्कनीय और परकनीय, थर्ड में है दोस्तों वेतनिक और स्वेतनिक, और फोर्थ में है जड़ और चेतना। इसमें थर्ड ऑप्शन दोस्तों वेतनिक और स्वेतनिक सही है। 56वां प्रश्न यहाँ पर अगला प्रश्न है, किसी विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट में है भवनिष्ठ, और सेकंड में है ध्यातव्य। सेकंड में देखिएगा दोस्तों यहाँ पर है भवनिष्ठ और धातव्य, थर्ड में दोस्तों धातव्य और भवनिष्ठ, और फोर्थ में दोस्तों ध्यातव्य, और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों भवनिष्ठ। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है वो दोस्तों एक अशुद्ध शब्द माने जाते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, संयुक्त वाक्य का दोस्तों उदाहरण उदाहरण कौन सा है? फर्स्ट में दोस्तों उन्होंने जो कुछ दिया उसी से मुझे परम संतुष्ट हैं। सेकंड में दोस्तों वो ऐसी बातें कहता है जिससे सबको बुरा लगता है। थर्ड में दोस्तों मैं आगे बढ़ सकता हूँ और वो पीछे रह जाता है। फोर्थ में दोस्तों वहाँ जो कुछ देखने योग्य था मैंने सब कुछ देख लिया। इसमें थर्ड ऑप्शन है दोस्तों ये संयुक्त वाक्य है, मैं आगे बढ़ गया और वो पीछे रह गया। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, मैंने लड़के की पुस्तक पढ़ाई, उक्त वाक्य में दोस्तों प्रयुक्त का भेद कौन सा है? एक अकर्मक, सेकंड में संयुक्त, थर्ड में है दोस्तों पूर्वकालीन, और फोर्थ में है द्विकर्मक। इसमें दोस्तों द्विकर्मक दिक्कर्मक दोस्तों सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 59 में, यहाँ पर इसमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है? फर्स्ट में वो आगे बढ़ा लेकिन परिवार पीछे रह गया, सेकंड में वो दोस्तों बरसात थमी तब हम लोग बाहर निकले, थर्ड में देखिएगा यहाँ पर दोस्तों मैंने सुना और आप अच्छे कवि हैं तो लाखों लोग कोरोना के काल में कम लेते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन युक्त वाक्य सही है, वो आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में सरल या साधारण वाक्य कौन सा है? फर्स्ट में देखिएगा दोस्तों जहाँ जहाँ भी रेगिस्तान है वहाँ भी का जंगल था। यहाँ पर सेकंड में देखिएगा मेरा भाई जहाँ आएगा मैं ही उसके पास जाऊंगा। थर्ड में देखिएगा जो जितना मांगता उसको उतना ही दिया जाता है। फोर्थ में देखिएगा दिन का थका हुआ आदमी रात को खूब सोता है। इसमें तो फोर्थ ऑप्शन सही है, दिन का थका हुआ आदमी रात को खूब सोता है। चलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से दोस्तों गलत कथन कौन सा है? फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पर देखिएगा संज्ञा की विशेषता दृष्टि से यहाँ पर शब्द विशेषण कहलाते हैं। सेकंड में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अगला दोस्तों क्रिया के प्रमुख रूप से दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। फोर्थ में दोस्तों है सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें दोस्तों फोर्थ ऑप्शन है वो दोस्तों गलत है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरी बात ध्यान से साथ सुनो। सेकंड में दोस्तों साहित्य और समाज के घनिष्ठ संबंध है। थर्ड में एक लोटा पानी से भर लाओ, और फोर्थ में दोस्तों वो सारी रात भर जागता रहता है। इसमें दोस्तों शुद्ध शब्द पूछा है तो सेकंड सही है, साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कौन सा दोस्तों वाक्य वर्चन है? यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट में दोस्तों दाल में कुछ गिरा, सेकंड में वो बुरा आदमी है, यहाँ पर थर्ड में देखिए मैंने स्वयं को कितनी बार समझाया, और फोर्थ में मैंने उसका काम अच्छा लगता है। यहाँ पर दोस्तों सेकंड ऑप्शन सही है, वो बुरा आदमी नहीं है। ये दोस्तों अशुद्ध वाक्य हैं।
चलिए अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। व्याकरण की दृष्टि से दोस्तों कौन सा सार्थक सही नहीं है? फर्स्ट में दोस्तों सार्थक शब्द समूह को वाच्य कहते हैं। सेकंड में दोस्तों वाक्य के दो प्रमुख घटना जाती हैं, वो एक उद्देश्य दूसरा विधेयक। थर्ड में दोस्तों यहाँ पर दोस्तों किसी को वाक्य का कर्ता और कर्म का होना आवश्यक है। और फोर्थ में दोस्तों किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है वो दोस्तों विधेयक है। इसमें दोस्तों थर्ड ऑप्शन है दोस्तों वो सही है। इसमें दोस्तों ये गलत कथन है कि किसी के वाक्य में कर्ता और कर्म का होना आवश्यक होता है। चलिए अगला नेक्स्ट वाला प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर 65 का प्रश्न है, कौन सा वाक्य दोस्तों शुद्ध है? यानी कि यहाँ पर शुद्ध वाक्य को हमें बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि ये बात जब मैं छोटा था उस समय की है। सेकंड में देखिएगा दोस्तों बकरी को बारीक काट कर घास खिलाओ। थर्ड में देखिएगा जब पुस्तक जो अलमारी में रखती है दोस्तों वो बहुत अच्छी है। और फोर्थ पे दोस्तों मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही है, मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए। ये वाक्य दोस्तों शुद्ध है। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न में चर्चा कर लेते हैं, कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? फर्स्ट में बेफालतू बात मत करो। अगला बात तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा देश के सभी लोग एकजुट हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमें शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और फोर्थ में दोस्तों कहानी सुनकर हमें बहुत आनंद आया। इसमें दोस्तों बेफालतू बात मत करो, ये कथन दोस्तों सही नहीं है, यानी कि इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। देखिएगा निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्यों को चुनना है दोस्तों। फर्स्ट में देखिए तेरी बातों सुनते सुनते कान पक गए यार। दूसरे में दोस्तों यहाँ पर देखिएगा वो सब काल चक्र के पहिए के नीचे फंस गया। अगर था दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि तो हमारे देश के अनेक स्मरणीय स्थल हैं। और फोर्थ पे दोस्तों देखिएगा ये वे कारण हैं जिनका कारण वो परेशान है। तो दोस्तों थर्ड ऑप्शन वाक्य शुद्ध है, हमारे देश में अनेक स्मरणीय स्थल है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आदि 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 शब्द के युग्म सही नहीं है। इसमें प्रश्न आदिवासी और आरंभ, सेकंड आरंभ और अबस्त, थर्ड में दोस्तों आरंभ या आदिवासी, यहाँ दोस्तों फोर्थ में है अबस्त और आरंभ। इसमें दोस्तों सेकंड ऑप्शन है दोस्तों वो दोस्तों सही है। आदि का मतलब दोस्तों होता है आरंभ और आदि का मतलब होता है अभ्यस्त। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है किस विकल्प में शुद्ध शब्द वाक्य है दोस्तों? तो शुद्ध शब्द का वाक्य में सुनना है वो पुत्रवत प्रथा का पालन करता है। सेकंड में दोस्तों हरिश्चंद्र के समीप कोई सत्यवादी नहीं हुआ। थर्ड में दोस्तों अपनी सौभाग्यवती कन्या का विवाह कब होगा। और फोर्थ में दोस्तों अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया। इसमें दोस्तों यहाँ पर शुद्ध वाक्य दोस्तों अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया ये शब्द हैं। अगला प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है दोस्तों? फर्स्ट वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक और विस्मयादि चिन्ह आने के पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता। सेकंड में दोस्तों यहाँ पर जिन वाक्य में प्रश्नवाचक शब्दों का अर्थ संबंधवाच्य वाक्य जैसा होता है उसको दोस्तों अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। थर्ड में दोस्तों विषय और विभाजन में क्रम सूचक अंकों या अक्षरों के साथ कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन देखिएगा दोस्तों अल विभाग से अधिक और पूर्ण विभाग से कम दोस्तों समय तक ठहरने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसमें सेकंड ऑप्शन सही है। जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्दों का अर्थ समझवाचक शब्दों के जैसा होता है अतः उसका दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। यह दोस्तों 17 प्रश्न में सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगला दोस्तों प्रश्न यहाँ पर देखिएगा माँ ने बच्चों को झगड़ते को खाली जगह पड़ोसियों के सिर फुटवाने करवा दिया। उक्त वाक्य में रिक्त स्थान पर दोस्तों मुहावरा कौन सा लगेगा? फर्स्ट में पानी में आग लगाना, सेकंड में दोस्तों मीन मेक निकालना, थर्ड में देखिए घाव का नमक छिड़कना, या दोस्तों फोर्थ में है तिल पर ताड़ बनाना। माँ ने बच्चों को झगड़े को तिल का ताड़ बनाकर पड़ोसियों से सिर फुटवाने करवा दिया। यदि किसमें दोस्तों फोर्थ ऑप्शन तिल का ताड़ बनाकर, ये दोस्तों सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों सिर मुड़वाने की ओले पड़ना, इस मुहावरे का दोस्तों अर्थ क्या है? सिर मुड़वाते ही ओले पड़ना। फर्स्ट में दोस्तों आगे होकर परेशानी मोल लेना, सेकंड में ऑप्शन है दोस्तों अचानक बड़ी विपदा आ जाना, थर्ड में दोस्तों कार्यरत होते ही विधन पड़ना, या फोर्थ ऑप्शन में दोस्तों उत्सव के माहौल में गम में बर्द बदल जाना। इसमें दोस्तों थर्ड ऑप्शन यानी यानी कि सिर मुड़वाने ही ओले पड़ने का अर्थ है, कार्यरत होते ही वेदन में पड़ना।
चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरना का भावार्थ दोस्तों क्या है? फर्स्ट पे दोस्तों असंभव कार्य करना, सेकंड में समुद्र से छोटे बर्तन में पानी लाना, थर्ड में दोस्तों बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात करना, फोर्थ पे दोस्तों छोटे बर्तन ही बहुत अधिक पानी भरना। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही है, बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात कह देना, यानी कि गागर में सागर भर देना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कमजोरी द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, कमजोरी द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना, नष्ट होने के करीब पहुंचना, या भावार्थ में दोस्तों संबंधित में यहाँ पर दोस्तों मुहावरा लोकोक्ति कौन सा है? एक में दोस्तों आपने मुंह में मियाँ मियाँ मिट्ठू बन का बनाना, सेकंड में दोस्तों यहाँ पर देखिएगा अध जल गगरी चलकता जाए, थर्ड में दोस्तों सीटी के पार निकलना, फोर्थ में मेरी बिल्ली मुझसे मियाऊ। इसमें दोस्तों थर्ड ऑप्शन सही है, सीटी के पर निकलना, यह दोस्तों इसका मुहावरा होगा। अगला दोस्तों प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, अत्यंत परिश्रम के आरंभ के, अत्यधिक परिश्रम के आरंभ के, व्यापार में होता हुआ कम लाभ होता पर, हालात उद्यमी ने कहा, खाली जगह जगह पर दोस्तों क्या आएगा? एक दोस्तों ओखली में सिर दिया तो मसूलों में टिकर क्या डर, यानी कि ओखली में सिर दिया तो दोस्तों मुसलों में क्या डर। अगला दोस्तों है खोदा पहाड़ निकली चुहिया, से थर्ड में दोस्तों यहाँ पर देखिएगा बैठे में बेगार भली, और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में दोस्तों जब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यहाँ पर देखिए हुताश उद्यमी ने दोस्तों क्या कहा होगा? इस पे दोस्तों खोदा पहाड़ निकली चुहिया। यहाँ पर जो दोस्तों परिश्रम के आरंभ किए व्यापार में बहुत कम लाभ पड़ता है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, ये दोस्तों ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, क्या क्या एक तो दोस्तों करेला, दूजा नीम चढ़ा, दोस्तों लोकोक्ति में दोस्तों कौन सा भावार्थ है? एक में गुणी व्यक्ति ही गुणवान का पहचानना, सेकंड में दोस्तों यहाँ पर देखिए चालक का अत्यधिक चालक का चालक से समानता होना, थर्ड ऑप्शन दोस्तों सज्जन द्वारा कपट व्यवहार करना, और फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पर देखिएगा कुसंग के बुरे दोस्तों अधिक बुरा हो जाना। यहाँ पर दोस्तों कुसंग से बुरे अधिक बुरा हो जाना, ये दोस्तों ऑप्शन सही होगा। अगला दोस्तों प्रश्न नंबर चर्चा कर लेते हैं, किच मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है दोस्तों, सही नहीं है। यहाँ पर प्रश्न में दोस्तों घड़े पानी पकड़ना है बहुत वर्ष से होना, थर्ड सेकंड में है दोस्तों सूरज का थकड़ा, यानी किसी निर्देश पर लाचना लगाना, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में दोस्तों नाक भौं सिकोड़ना, यानी कि अरुचि और अप्रसन्नता प्रकट करना, फोर्थ में दोस्तों सूख थूक कर चाटना, कहकर मुकर जाना, यानी कि इसमें फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों इस मुहावरे का सही अर्थ नहीं है। घड़े पानी पकड़ना बहुत वर्षा होना, ये दोस्तों मुहावरा नहीं है। अगला प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं, आग बबूला होना का दोस्तों भावार्थ शब्द क्या है? एक में तो बबूले के पेड़ में आग लगाना, दूसरे में दोस्तों सेकंड में है लू के बबूले उठना उठना, थर्ड में दोस्तों अत्यंत क्रोध करना, और फोर्थ में दोस्तों भयंकर आग लगाना। इसमें दोस्तों अत्यधिक क्रोधित होना, आग बबूला होना का दोस्तों सही भावार्थ है। अगला प्रश्न पर दोस्तों चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिएगा कि अपने पैर पर खड़े होने का भावार्थ शब्द क्या है? एक सावधानी पूर्वक चेतना, बी में दोस्तों आत्मनिर्भर होना, थर्ड में दोस्तों छोटे बच्चों का चलना सीखना, फोर्थ में दोस्तों बिना किसी चढ़ी आदि के अपने आप आगे बढ़ना। यहाँ दोस्तों यहाँ पर अपने पैरों पर खड़े होने का मतलब है आत्मनिर्भर होना। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर किसी विकल्प में हिंदी परिभाषित शब्द का सही प्रयोग हुआ है? ए में दोस्तों एफिशिएंट का तुष्टिकरण, सेकंड में दोस्तों जेड में का है विधि मर्मत, थर्ड में दोस्तों अर्बिलिटी का उचित, और एकेबिलिटी का मतलब दोस्तों लेखा संबंधी। इस दोस्तों एप्रीमेंट का दोस्तों तुष्टिकरण, ये शब्द दोस्तों सही है। थर्ड दोस्तों अगला प्रश्न की बात कर रहे हैं, किसी विकल्प में हिंदी परिभाषित शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ है? एस्यूमी का ग्रहण करना, एपोरेंट का प्रकट करना, एलोरेंट जनरल का दोस्तों होता है महाविद्वता, और फोर्थ प्रश्न है दोस्तों लीगल प्रोडिक्शन यानी विधि संरक्षण। यहाँ पर दोस्तों एलोमेट्री जेंडर यानी महाविद्वता, ये ऑप्शन दोस्तों सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, किसी विकल्प में लोकोक्ति का भावार्थ संग है दोस्तों, चोरी की दाढ़ी में तिनका यानी अपराधी का निस्सक होना। अगला प्रश्न है दोस्तों नेकी पर से नेकी कर दरारी में डाल, यानी कि भला करना, भला करके भूल जाना। या थर्ड में दोस्तों यहाँ पर हाथ कंगन को आरसी क्या, यहाँ पर प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। फोर्थ में दोस्तों चच्चे को आच नहीं,
यानी सच्चा व्यक्ति डरता नहीं। यहाँ पर चर्चे चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का निरसंक होना, इस पे फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जुरिडिक्स के लिए दोस्त समकक्ष हिंदी परिभाषित शब्द कौन सा है? फर्स्ट में कार्य क्षेत्र, सेकंड में विशिष्ट क्षेत्र, थर्ड में दोस्तों है विशेषाधिकार और फोर्थ में क्षेत्राधिकार। यानी कि यहाँ पर क्षेत्राधिकार ऑप्शन दोस्तों जस्टिडिक्शन का अर्थ है, यह दोस्तों सही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों एवरीडे शब्द का असंगत परिभाषित क्या है? असंगत का पूछा है। फर्स्ट में पहुंच, बी में उपमार्ग, सी में दोस्तों दृष्टिकोण, फोर्थ में दोस्तों सिफारिश है। यहाँ पर दोस्तों थर्ड दृष्टिकोण, एप्रोटेस शब्द का सही अर्थ दृष्टिकोण होगा। सॉरी, दृष्टिकोण नहीं होगा, उपमार्ग होगा। क्या होगा? उपमार्ग, सेकंड ऑप्शन सही है। यानी कि यहाँ पर एप्रोच शब्द का असंग शब्द है, यानी उपमार्ग दोस्तों यहाँ पर असंगत पूछा है तो असंगत के रूप में उपमार्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, ऑटोट्यूरी शब्द का दोस्तों सुसंगत परिभाषित शब्द दोस्तों कौन सा है? इसका सही शब्द ए पदाधिकार, बी में दोस्तों अधिकार वेदवान, थर्ड में दोस्तों है यहाँ पर देखिएगा लेखिकी अधिकार और फोर्थ दोस्तों प्राधिकरण। यहाँ पर दोस्तों अधिकार वेदवान सही है। अगला प्रश्न पर दोस्तों चर्चा कर लेते हैं, किस विकल्प में दोस्तों सुसंगत परिभाषित शब्द हैं? शब्द इसमें नहीं है, यानी कि इसमें सही शब्द कौन सा नहीं है? टेप्रो पॉइंट का दोस्तों आयात निर्यात, फिर सेकंड में दोस्तों रेट्रो पेरियोडी दोस्तों भूतलक्षी और लेजिटेबल का होता है दोस्तों चुवाचे एक्ट का अधिनियम। इसमें फर्स्ट ऑफ द टेस्टोमेट का दोस्तों आयत नियत नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी विकल्प में गलत परिभाषा शब्द है दोस्तों? जेमिनिल कोर्ट या किशोर न्यायालय। अगला दोस्तों यहाँ पर एप्रोमेटिका दोस्तों प्रशिक्षण, थर्ड में यहाँ पर इंद्रोमेटिका है दोस्तों सतीपूर्ण और फोर्थ पे दोस्तों है रिट्रीबिलिसेमेंट का दोस्तों प्रतिपूर्ति। यहाँ पर दोस्तों सेकंड ऑप्शन एप्रोमेटिक यानी प्रशिक्षण, ये दोस्तों शब्द गलत हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर ग्रोस मिस्टमेंट के लिए समकक्ष हिंदी परिभाषित शब्द दोस्तों कौन सा है? यहाँ पर दोस्तों ग्रोस मैन्युकेटर दोस्तों अर्थ क्या होगा? फर्स्ट पर सकल दुर्व्यवहार, सेकंड में घोर कदाचार, थर्ड में दोस्तों बाहरी अपाचेयता और फोर्थ में दोस्तों घारी बाहर घोर जो अशिष्टता। यहाँ पर दोस्तों सकल दुर्व्ययता ग्रोस मैनिपुलेशन का अर्थ होता है। अगला प्रश्न दोस्तों किस शब्द में संधि नहीं है दोस्तों? फर्स्ट में दोस्तों तत्व और उपरांत तो दो प्रांत, सेकंड में दोस्तों सट प्लस आनंद सड़ानंद, थर्ड में दोस्तों वाक धन इस वागीस, फोर्थ दोस्तों तो सत धन चरित्र या चरित्र यानी तत्व धन उपरांत तो दो प्रांत है, ये दोस्तों संधि का सही रूप नहीं है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोस्तों रहित है? फर्स्ट में अनुच्छेद, सेकंड में परिणाम, थर्ड में दोस्तों है तल्लीन और फोर्थ में है फलस्वरूप। यहाँ पर फोर्थ प्रश्न है, इसमें स्वरूप सही है। चलिए अगला दोस्तों यहाँ पर देखिएगा किस शब्द में संधि विशेष सही नहीं है? फर्स्ट में दोस्तों है शास्त्र या सतधन शास्त्र, सेकंड में दोस्तों देखिएगा अज्योपात आदि धनोपरांत, थर्ड में देखिएगा परिणत धन परिधनंत और अगला प्रश्न दोस्तों अनुष्ठान अनुधन स्थान। यहाँ पर सेकंड दोस्तों अध्यादोपात आदि धनोपात नहीं होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, इनमें से कौन से संधि शब्द हैं दोस्तों? फर्स्ट में रवि धनेन्द्र रविंद्र, सेकंड में दोस्तों यथन तथेव। अगला तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा निधन रोग निरोग। यहाँ पर दोस्तों कौन सा गलत है? मन धन ताप मनस्ताप। इसमें दोस्तों संधि है जो शब्द नहीं है तो यथ तथा धन एव तथेव, ये तो दोस्तों सही है, पर रवि धनेन्द्र रविंद्र ये दोस्तों गलत है। चलिए अगला प्रश्न पर हम चर्चा कर ही लेते हैं, इनमें से कौन सा शब्द कौन से संधि शब्द गलत है दोस्तों? सत धन जन सज्जन, अगला दोस्तों सित धन में शून्य में, थर्ड में दोस्तों सत धन गति सदगति और फोर्थ में दोस्तों सत धन मार्ग सतमार्ग सदमार्ग। यहाँ पर दोस्तों सत धन मार्ग सदमार्ग है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि सही है? स्त्री धन उषित स्त्री उषित, गति धन अवरोध गत्यावरोध, शीत धन ऋतु शिशुर्त, राम धन इस रमेश। यहाँ तो दोस्तों शीत प्लस ऋतु या शीतुर्त सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, किस विकल्प में क्रमवाच्य समास नहीं है दोस्तों? एक में नील गाय, दो सेकंड में दोस्तों है देहलता, थर्ड में दोस्तों आप बीती और फोर्थ में लघु कथा। यहाँ पर दोस्तों आप बीती दोस्तों कर्मधारय समास दोस्तों नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, इनमें से किस विकल्प में दोस्तों तत्पुरुष समास है? फर्स्ट में आमरण, थर्ड सेकंड में दोस्तों काम काज, थर्ड में दोस्तों है मंद बुद्धि और फोर्थ में दोस्तों तुलसी करते हैं। यहाँ पर तुलसी का शब्द दोस्तों तो में तत्पुरुष समास नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है दोस्तों? एक में परम पिता, सेकंड में दोस्तों माता पिता, थर्ड में दोस्तों हानि लाभ और फोर्थ में दोस्तों है चाल चलन।
यहाँ पर दोस्तों परमपिता ऑप्शन सही है। 98 नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में उपसर्ग रहित है? फर्स्ट आनस, सेकंड आकार, थर्ड आनंद, फोर्थ में दोस्तों आरोह। यहाँ पर दोस्तों आसन शब्द है, इसमें उपसर्ग रहित है। अगला दोस्तों प्रश्न है, यहाँ पर देखिएगा किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है? एक में दोस्तों आलकायिक, सेकंड में दोस्तों सुंदरता, थर्ड में अधिकारी और फोर्थ में दोस्तों है अधुनांत। यहाँ पर दोस्तों अंत्यकारी शब्द, जो अधिकारी शब्द है दोस्तों वो सही है। अगला दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न, द्वंद्व समास का उदाहरण है। फर्स्ट में प्रत्यक्ष, सेकंड में दोस्तों यहाँ पर शीतोष्ण, थर्ड में दोस्तों मंचा, फोर्थ में गौशाला। यहाँ पर शीतोष्ण शब्द है दोस्तों, इसमें द्वंद्व समास का उदाहरण है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दोस्तों के साथ शेयर कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार फ्रेंड।